बहुत सुंदर बात करते हो आप। ऐसा ही हमें करना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी भेंट भगवान का नाम है। अगर हम उसे नाम सुना देते हैं या नाम जप करके उसको दे देते हैं, तो उसका निश्चित मंगल हो जाएगा। नाम अविनाशी है, नाम सच्चिदानंद है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। महादानी वो है जो नाम का दान करता है। आप नाम जप करके किसी भी पीड़ा युक्त जीव को जो देने की वृत्ति, ये बहुत बड़ा दान है और इसका भी फल है। आपने भजन करके उसको दे दिया, इसका जो फल होगा, वो भगवत प्राप्ति होगा, वो भगवत कृपा होगी, भगवत प्रसन्नता होगी। ऐसा अगर कर रहे हैं तो बहुत बड़ी कृपा है। भोजन दे देना, अन्य-अन्य पदार्थ दे देना है तो प्राकृतिक है, लेकिन नाम चिदानंदमय है। भगवान चिदानंदमय, उनका नाम चिदानंदमय, वो समस्त दुखों को मिटाने की सामर्थ्य रखता है। अगर वो जीव भ्रमित होकर के प्रभु से विमुख है और हमारे हृदय में भाव आया कि इसका भी कल्याण होना चाहिए, तो अपना भजन जब दे देते हैं, तो वो उसके कल्याण का हेतु बनना प्रारंभ हो जाता है। ये सब संत भगवान जो भजन करने वाले हैं, ये जगत मंगल के लिए कहे गए। इनका दर्शन, इनका संभाषण, इनकी सेवा, इन्होंने जो भजन किया है, साधन किया है, वो हमें प्राप्त होता है। जब हम इनको नमन करते हैं, जब इनकी सेवा करते हैं, तो इनका जो भजन फल वो हमको प्राप्त अपने आप, ये सरकारी सिस्टम है, अपने आप। तभी उनके दर्शन से शांति होती है। संत दर्श जिम पातक तरई। उनके संभाषण से उनके भजन का छठवां हिस्सा संभाषण करने वाले को प्राप्त होता है, नमस्कार करने वाले को, माधुकरी देने वाले को। तो ये आप गृहस्थ में नाम जप करके अपनी मेहनत से कमाकर अपने शरीर परिवार का पोषण करते हुए दूसरों का जो मंगल कर रहे हैं, ये बहुत श्रेष्ठ है। सब आश्रमों का पोषण गृहस्थ आश्रम से होता है। हम लोग पैदा हुए गृहस्थ आश्रम में, हम लोगों का पालन-पोषण भी गृहस्थ आश्रम से ही हो रहा है, प्रगट में। वैसे तो भगवान ही कर रहे हैं, पर निमित्त तो गृहस्थ आश्रम को ही बनाया है। अगर ऐसे गृहस्थ जो स्वयं मेहनत करके धर्मपूर्वक कार्य करते हुए, नाम जप करते हुए, संत सेवा, अतिथि सेवा, अन्य जीवों की सेवा, परिवार की सेवा और खुद नाम जप कर रहा है, उसको भगवत प्राप्ति में कोई संशय थोड़ी है। हाँ, वो गृहस्थ में रहता हुआ महात्मा है। वो गृहस्थ में रहता हुआ भगवत प्राप्त निश्चित हो जाए। जो एक योगी की गति होती है, ऐसे गृहस्थ योगी की भी वही गति प्राप्त होती है। मार्ग चलने के अलग-अलग 2 हैं, लक्ष्य अगर बन जाए भगवत प्राप्ति, तो ऐसे ही चला जाता है। सेवा पद्धति, सबसे बड़ी सेवा है नाम सेवा। जैसे कोई जीव पधार रहा है और आप उसके समीप गए, राधा, 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 राधा सुना, अब उसका निश्चित कल्याण हो जाएगा। कोई दुखी है, तो आप भजन किए और उससे बताने की ज़रूरत नहीं, उसको भजन दे दिया, ये उसका परम मंगल कर देगा। ये बहुत उत्तम बात है। ये ऐसे तो भगवत कृपा पात्र जन ही कर पाते हैं। नहीं अपनी स्वार्थ बुद्धि दूसरों को दुखी देखकर उपेक्षा करके जाती है, उनके दुःख निवारण की कहाँ सोचती है। और सच्ची उपासना यही सुख देवे को चावचित, सब सोहित निष्काम। या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। हम दूसरों को सुख देने की भावना करें और भगवत चिंतन नाम वाणी का चिंतन करें। यही अपनी कोई कामना न रखें सेवा के बाद, तो निश्चित यही उसे भगवत प्राप्ति करा देता है, यही उसका सर्व मंगल कर देता है। ये बड़े भाग्य से वृत्ति आती है।